तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हमें पतित अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी और पतित अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी और पतित और अभिमानी। के दरस कराने वाले, के दरस कराने वाले, प्रभु की दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, जाकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। मृतपान कराने वाले, मृतपान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी का दिव्य पूजन किया है। पूजन कर रहे थे, इतने में अन्य संतों ने इशारा किया कि राजन, ये मुक्त संग महात्मा है, बहुत स्तुति निंदा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि तुम स्तुति करो तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, बैठे रहेंगे, और निंदा करो तो बुरा लगेगा, छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत स्तुति निंदा के चक्कर में नहीं रहते हैं, जल्दी से जो पूछना पूछ लो, नहीं तो चले जाएंगे। तुरंत परीक्षित महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अतः परीक्षा में संसिद्धे योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयात्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा
महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। पुरुषस्य यत्काल म्रियमाणस्य सर्वथा, सभी प्राणी मरण धर्मा है। जो 7 दिन में मरने वाला हो उसके लिए परम कर्तव्य क्या है, उसके मुक्ति का साधन क्या है? क्या 7 दिन में मरने वाले की भी मुक्ति हो सकती है? सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए, राजन 7 दिन तुम्हारे पास बहुत है। महाराज खटवांग ने तो 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। 7 दिन तो बहुत है। मुक्ति के लिए एक पल ही पर्याप्त है, एक क्षण ही पर्याप्त है। इसलिए राजन, और राजन तुमने जो प्रश्न किया है ना, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरण धर्मा है उसकी मुक्ति का साधन क्या है, ये प्रश्न तुम्हारा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रश्न किया, आपने ये नहीं कहा कि महाराज हम मरने वाले 7 दिन हमारी मुक्ति कैसे होगी। आपने कहा जो मरण धर्मा है। तो इस पृथ्वी पर जो है आया है सभी मरण धर्मा है। तो मुक्ति का साधन क्या है, सभी के मुक्ति का साधन क्या है? तो आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। हमने कल भी बताया था कि श्रेष्ठ प्रश्न सुन करके उत्तर देने वाला गदगद हो जाता है। भगवती पार्वती ने जब श्रेष्ठ प्रश्न किया तो भोलेनाथ गदगद हो गए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। और सुखदेव स्वामी ने जब सुना यह प्रश्न तो वो भी गदगद हो गए। सुखदेव स्वामी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी की स्तुति निंदा, किसी कामना के परवश होकर के नहीं करते। लेकिन जब प्रश्न उत्तम सुना तो मुंह से बोलना प्रारंभ किया तुरंत। बरिया ने शते प्रश्न कृतो लोक नृप। राजन वरिया ने स्त्री प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न जो है यह वरियान है, बलिष्ठ है, श्रेष्ठ है। इस प्रश्न से कृतो लोक हृतो नृप, तुम्हारे प्रश्न से लोक का मंगल होगा। जब हम साधु संत महात्मा गुरुजन से अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला प्रश्न करते हैं तो इससे साधु संतों का मुखमंडल भी मलिन हो जाता है और उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप सबके कल्याण की कामना को लेकर के प्रश्न करते हैं, महाराज सबका कल्याण कैसे हो, जब ऐसा कुछ प्रश्न करते हैं तो साधु संत महात्मा भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजन आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये खटखट क्या चल रहा है, इसको थोड़ा बंद करवाइए। कथा में विक्षेप, इसको ले जाकर खूब पिछवाड़े ले चली जाइए, वहीं खूब खटखटाइए। आए तो कथा के समय खिड़की बनाना है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा राधा
बोल दे राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं बहुत बड़ा। यहाँ से जो कुछ टूटी वाणी में आपको श्रवण करा रहे हैं ये मेरे गोविंद की कृपा है। हमको कुछ आता जाता नहीं है। गोविंद हमारे भीतर से जो बोल रहे हैं वही गोविंद बोल रहे हैं, और जो कुछ आपको अच्छा लग रहा है वो मेरे गोविंद बोल रहे हैं, और जो कुछ बुरा लग रहा है वो मेरी अपनी वाणी है। तो मैं बहुत विद्वान रहूं तो बुद्धिपूर्वक कथा आपको सुनाता रहूं, चारों तरफ चाहे जितना शोरगुल होता रहे, लेकिन जब मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है, अंदर से गोविंद बोल रहे हैं, तो इससे विच्छेद हो जाता है कथाओं में। तो तारतम्यता ठाकुर से टूट जाती है, तो कथा कैसे कहें। हमारे पास हो तो उसको हटा दें, भाई जाओ तुम अपना देखो, हम कथा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे है आवश्यकता, तो नेटवर्क बना रहे, इसीलिए आप लोग आनंद से सुनेंगे तो बढ़िया है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मृमाणस्य सर्वथा, सभी मरण धर्मा के कल्याण का साधन क्या है। महाराज सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन, सभी मरण धर्मा की मुक्ति का एक साधन है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवनि हो या न हो। श्वास श्वास पर भगवान को भजना चाहिए, हर श्वास पर गोविंद का नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कल से नाम लेंगे, हर श्वास पर गोविंद का नाम लेना चाहिए। और ये भी गारंटी नहीं कि जो श्वास बाहर निकली फिर अंदर आएगी, या जो अंदर गई है वो बाहर आएगी। तो भगवान नाम लेते हुए यदि श्वास रुकी तो सीधा भगवान धाम के हम सभी अधिकारी हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अंते यामती सागति, लेकिन इसको यत्न पूर्वक करना पड़ेगा, यत्न पूर्वक करना पड़ेगा। क्यों? ये भी बड़ी सहजता से नहीं हो जाता, क्योंकि जब अंत समय आता है तो समय माया बहुत व्याप लेती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नहीं। तो बड़ी निष्ठा के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। कैसे? बोले जितासनो जिता श्वासो। बोले इसके लिए भी पहले अपने आसन को जीतो, आसन दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम कथा में बैठे रहते हैं या पूजा ही करने बैठे तो एक माला जपे, उसके बाद लगी पैर में दर्द होने से पैर इधर कर लिया, दूसरी माले में पैर उधर कर लिया, पीछे टेक लगाने के लिए बढ़िया दीवार लगा लिया। ये नहीं, आसन सिद्ध होना चाहिए। बैठ गए तो फिर बैठ गए, जितासनो जिता श्वासो। उसके बाद श्वास जीतना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर हमारा अंकुश होना चाहिए। जब श्वास पर हमारा नियंत्रण होगा तो हमारा मन अपने बस में होगा। उसके बाद बोले जित संगो जितेंद्रिय, संग को भी जीतिए। ऐसा नहीं है कि आप खूब भगवत भक्ति करते हैं, लेकिन यदि आपका संग गड़बड़ हो जाएगा तो वह आपकी भक्ति 4 दिन में बदल जाएगी, छूट जाएगी। और आप बिल्कुल भक्ति नहीं करते हैं, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए, भगवान के भक्त हो जाएंगे। जैसे किसी को जुआ खेलना ना आता हो, ताश के पत्ते खेलने ना आते हो,
10 दिन 15 दिन जुआरियों का संग कर लो, खूब ताश खेलना आ जाएगा, कोई सिखाएगा नहीं, अपने आप आ जाएगा। तो भैया जब बुरे कर्म अपने आप आ जाते हैं तो अच्छे कर्म अपने आप नहीं आएंगे। साधु संतों का संग करिए, अपने आप भगवान के श्री चरणों में मन लग जाएगा। जित संगो जितेंद्रिय, उसके बाद इंद्रियों पर निग्रह करिए। आँख कहती है कि बढ़िया सुंदर दृश्य देखना है, सौंदर्य देखना है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया की आंखें को फोड़ दें। तो इंद्रियों को जीतना दुर्लभ है, तो इंद्रियों को मोड़ देना चाहिए। नेत्र ने कहा सुंदर दृश्य देखना है, सोई बिहारी जी को बिहारी जी का दर्शन करा दो। लो, हमारे बिहारी से बड़ा कोई सुंदर सौंदर्यवान है? तो इंद्रियों का निग्रह, उनको मोड़ दो। जिह्वा ने कहा कि सुंदर व्यंजन ग्रहण करना है, सोई सुंदर व्यंजन बना करके ठाकुर को भोग लगा करके सुंदर प्रसाद पाया जाए। कान ने कहा कि भैया सुंदर संगीत सुनना है, गोविंद के प्यारे प्यारे भजनों को खूब सुनाइए। तो इंद्रियों पर भी हमारा ही अनुशासन होना चाहिए, हमारा ही शासन होना चाहिए। तब उसके बाद इन सबको जीत करके मन को गोविंद में लगाना चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? कृपा करके हमें बताइए, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। राजन, यह प्रश्न भी आपने श्रेष्ठ किया है। यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा था। सुखदेव जी ने कहा, कब महाराज? बोले, प्रसंग उस समय का है जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया, 2 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया, लेकिन दुर्योधन राज्य देने को तैयार नहीं। तो भगवान शांति दूत बन करके आ रहे थे और इधर समझा रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र को। विदुर जी कह रहे हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुषडन्न धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातुर्यतिष्ठ स्वसुतान विबंधुन्। विदुर जी समझा रहे हैं कि भैया आज मैं आपके पास आपका महामंत्री होने के नाते नहीं, अपितु आपका छोटा भाई होने के नाते आया हूं। ये आपका जो पुत्र है दुर्योधन, ये साक्षात कलयुग का रूप है। यह आपके पूरे वंश को नष्ट कर देगा। भैया, नीति कहती है कि शरीर के किसी अंग में रोग हो जाए और वैद्य कहे कि भैया इस अंग को कटवा दो, पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, तो अंग कटवाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यह आपका जो पुत्र है यह रोग के समान है, इसको निकाल देना ही आपके वंश के लिए श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। समझा ही रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया। ओहो दासी पुत्र, हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हो और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काया जा रहा है। अच्छा, तुरंत निकल जाओ हमारे राज्य से। विदुर जी ने कहा कि ठीक है। तुरंत त्याग पत्र महामंत्री पद से दिया, अस्त्र आदि रख दिया देहली पर और तुरंत कौरवों को छोड़ करके चल दिए। व्यास जी कह रहे हैं, राजन, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं कौरवों को छोड़ करके। परीक्षित ने कहा, महाराज फिर कौन जा रहा है? बोले, ये विदुर जी नहीं, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो
निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, यह कौरवों का पुण्य मानो विदुर जी के रूप में निकल करके आज कौरवों को छोड़ करके चला जा रहा है। जैसे जब रावण ने अपने भाई विभीषण को फटकार लगाई और विभीषण जी जैसे ही रावण को छोड़ करके चले तो गोस्वामी जी ने कहा कि अस्कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। मानो ये विभीषण जी नहीं गए हैं, ये समस्त लंका के नगरवासियों की आयु है जो जा रही है लंका को छोड़ करके। ऐसे ही आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, ये समस्त कुरुवंश की पुण्य पुंज जो है वो जा रहे हैं। भगवान हस्तिनापुर शांति दूत बन करके आने वाले थे। विदुर जी ने सुना कि गोविंद आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हुए। अब तो महामंत्री रहे नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी विदुरानी के साथ, विदुरानी को लेकर के, पत्नी को लेकर के विदुर जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। इधर शकुनी ने कहा कि देखो भांजे, यदि युद्ध तो होना ही है, युद्ध होगा तो विजय उसी को प्राप्त होगी जिस तरफ से वो छलिया कृष्ण होगा, उसको अपनी तरफ करना है, उससे नहीं उलझना है, बाकी तो सबसे जीत लेंगे। क्या किया जाए मामा जी? शकुनी ने कहा आ रहा है ना, बहुत चटोरा है, खाने पीने का बड़ा शौकीन है, नहीं पाता था चुरा चुरा के खाता था। एक काम करो, खूब व्यंजन बनवाओ, खूब स्वागत सत्कार करो, खिला पिला के अपनी तरफ कर लेंगे। खूब तैयारी करी, खूब पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया, बड़ी भीड़ भई। अब विदुर जी भी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हैं। विदुरानी जी रोने लगी। विदुर जी ने देखा कि देवी जी रो रही, क्यों रो रही हो? विदुरानी जी ने कहा इतनी दूर से हम गोविंद का दर्शन कैसे कर पाएंगे? अब आपका पद भी नहीं रहा कि पास चल पाए, इतनी दूर से हम तो गोविंद का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। विदुर जी ने कहा कि पगली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे हम अपने गोविंद का दर्शन कर पाए या न कर पाए, लेकिन गोविंद तो हमारा देख लेगा कि ना कि हमारा भक्त आया था। और मैं तुमको यह विश्वास दिला रहा हूं कि यदि मेरे गोविंद ने एक बार भी देख लिया कि मेरा विदुर आया था, तो उनका एक बार ही देखना हमारा कल्याण कर देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना विचार ही कर रहे थे, इतने में पीछे से आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। जय जयकार होने लगी। इतने में हमारे गोविंद अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आए। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षा हो रही थी। भगवान ने विदुर जी को देखा, विदुर जी को इशारा किया कि विदुर जी घर चलिए आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि देखा, हम कह रहे थे ना कि अब गोविंद मेरा जरूर देख लेगा। इशारा किए हैं कि घर चलो, अरे काम करो, जल्दी चलो, घर पे तैयारी करो, हम आ रहे हैं गोविंद को लेकर के। चला जरा देखें कि पांडवों के लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है। सभा में भगवान आए। दुर्योधन ने कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए भगवान को माल्यार्पण किया। माल्यार्पण किया, भगवान का दिव्य स्वागत सत्कार किया। भगवान को लेकर के आए। सभा में भगवान को दिव्य आसन पर बिठाया गया। और अब उसके बाद दुर्योधन ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके अब बताएं आपके आने का कारण क्या है। 10 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती होने ही है। तो आप लोग सावधान होकर 10 मिनट और धीरज बांध करके सुन लीजिए, उसके बाद आरती करा देते हैं। कल तो 5:30 बजे करा देंगे फिर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब चूंकि किसी प्रसंग को प्रारंभ कर दिया तो बीच में छोड़ा नहीं जाता, और हमारा मन भी नहीं मानता कि प्रसंगों को ऐसे ही बता करके निकल जाए। तो दुर्योधन ने कहा कि गोविंद अब बताइए कि आने का कारण क्या है। भगवान ने कहा दुर्योधन
पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन ने कहा गोविंद पूछने की बात है, बिल्कुल हमारे सगे चाचा के काका के लड़के हैं, हमारे भाई हैं। भगवान ने कहा कि आधे राज्य के अधिकारी हैं। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि आधा राज्य पांडवों को दे दो, आधा राज्य पांडवों को दे दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक काम करो 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, उसी में वो लोग संतुष्ट रहेंगे। 5 गांव आप प्रदान कर दो। दुर्योधन ने कहा गोविंद आप 5 गांव की बात कर रहे हैं? सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई के अग्रभाग की जितनी भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। सुचक्रे नैव दास्यामि, सुई के अग्रभाग जितनी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन युद्ध की कथा तुमने सिर्फ दादा दादी नाना नानियों से कहानी में सुना होगा, युद्ध की विभीषिका का ज्ञान तुमको नहीं है। बहुत जनहानि होती है दुर्योधन, लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों स्त्रियों की मांग उजड़ जाती है, लाखों बालकों के सर से उनके पिता का छाया उठ जाता है। युद्ध की विभीषिका का बोध तुमको नहीं है दुर्योधन। जब गोविंद समझाने लगे दुर्योधन लाल पीला हो गया। अरे गोपाल के बीच रहने वाला हमको राजपाट का उपदेश कर रहा है, युद्ध का उपदेश कर रहा है, सैनिकों बांध लो इसको। जैसे ही सैनिकों को आदेश दिया सोई गोविंद ने भीषण हुंकार किया। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। हम परिजन वहीं सुखी से पाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर के बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आजा दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने कहा हाँ दुर्योधन आओ और आकर के हमको बांध लो। जैसे ही गोविंद ने विराट स्वरूप धारण किया सोई शकुनी दौड़ करके आया, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि इसको अपनी तरफ करना है, तुम तो अपनी तरफ करने के बजाय और नाराज कर दिए। अभी तुम्हारा खेल समाप्त कर देगा। देखा नहीं था शिशुपाल का हाल? अभी सुदर्शन आने ही वाला है, तुरंत चरणों में गिरो। तुरंत दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करी। भीष्म पितामह ने क्षमा याचना करी। दुर्योधन ने कहा प्रभु ये राजनीति की बातें छोड़िए, मेरी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, अपने हाथों से चल करके पहले भोजन करिए। भगवान ने कहा दुर्योधन किसी के यहाँ पर भोजन सिर्फ 2 स्थिति में करी जाती है। हम किसी के यहाँ भोजन करते हैं, उसका सिर्फ 2 कारण होता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। पहला जो सबसे बड़ा कारण होता है कि वह भोजन करने वाला व्यक्ति भूख से मर रहा हो। बड़ा भूख लगा हो तो कोई पूछे भैया चलो भोजन किया जाए, हाँ भैया भूख तो बहुत लगी, चलो भोजन किया जाए। दूसरी स्थिति यह है कि जो भोजन कराने वाला व्यक्ति है उसकी आपके प्रति इतनी अटूट श्रद्धा हो कि वह कह दे कि नहीं गुरुजी 2 रोटी तो पानी ही पड़ेगी, और आप मना न कर सको उसके भाव को देख कर को। सिर्फ 2 स्थिति है भोजन करने किसी के यहाँ। दुर्योधन मैं भूख से मर रहा हूँ ऐसी स्थिति नहीं है मेरी, मैं द्वारिकाधीश हूँ और तुम्हारे आग्रह पर मैं भोजन कर लूं इतनी तुम्हारी आग्रह में बल नहीं है। और भोजन की बात छोड़ दो दुर्योधन,
मुझे तो विदुर काका के यहाँ निमंत्रण पहले से ही मिला है। अच्छा, विदुर काका ने कब निमंत्रण दिया? अरे वो पहले ही भेज दिया था। विदुर जी सुन रहे थे, अरे प्रभु हमने कब निमंत्रण दिया? भगवान ने कहा चुप रहो, हम बताएंगे, चलो घर तैयारी करवा रहे हैं। अरे अब तो विदुर जी भागे, घर में व्यवस्था कुछ है नहीं, राजा मंत्री कुछ तो है नहीं, घर में वैसे ही फांके पड़ रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं ऐसे ही। चलिए दौड़ के गए बाजार में, कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, कहीं से लड्डू, कहीं से कुछ खरीद रहे हैं। भगवान ने कहा कि हम जा रहे हैं विदुर काका के यहाँ, भोजन वहीं करेंगे। दुर्योधन मुस्कुराया, अरे गोविंद आप नहीं जानते हैं, अब वो महामंत्री नहीं है कि आपको हलवा पूड़ी पवाएंगे, उनके तो खुद ही के फांके पड़ रहे हैं, वो क्या आपको भोजन कराएंगे? गोविंद ने कहा दुर्योधन मैं कभी किसी के पदार्थ नहीं देखता हूँ, मैं कभी अपने भक्त के थाली पर ये दृष्टि नहीं डालता हूँ कि थाली में व्यंजन क्या है, मैं अपने भक्त के हृदय पटल पर दृष्टि डालता हूँ कि हृदय में भाव कितना है। भाव का भूखा हूँ मैं तो, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। गोविंद ने कहा दुर्योधन मैं अपने भक्तों का भाव देखता हूँ, व्यंजन पदार्थ नहीं देखता हूँ। और जहाँ भाव नहीं होता है दुर्योधन, भाव बिना कुछ भी मुझे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार्य है। भगवान ने कहा दुर्योधन बिना भाव के 56 व्यंजन भी यदि कोई मुझे समर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ, और भाव से मेरा भक्त यदि एक पुष्प भी मेरे सामने रख दे वो मुझे स्वीकार्य है, वो मुझे ग्राह्य है। इसलिए मैं अपने भक्त के यहाँ जा रहा हूँ। गोविंद हमारे चले हैं विदुर जी के घर की ओर। विदुर जी तो है नहीं घर पे। विदुर जी ने विदुरानी जी को भेजा है, जाओ जल्दी से गोबर का चौका लगा कर तैयारी करो, गोविंद आएंगे। विदुरानी जी भी बहुत आनंद में हैं कि आज हमारे यहाँ गोविंद आएंगे। जैसे मैया सबरी बड़े प्रसन्न थी कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, ऐसे ही विदुरानी जी बहुत प्रसन्न हैं, पुलकित हैं कि आज हमारे गोविंद आएंगे, और आनंद में मग्न होकर के घर में तैयारी कर रही हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं राम आए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, 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 मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। जैसे अयोध्या जी में राजा रामचंद्र जी उपस्थित हुए, वैसे विदुर जी के घर में श्याम जी आए हैं। बड़ी सुंदर सी लाइन है, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे,
श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म अजय के पाप कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे सारे कट जाएंगे राम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम 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 आएंगे, मेरी झोपड़ी भाग्याल भूल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्याल भूल जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन गा के मैं सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे श्याम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, सारे भोग अपने श्याम को खिलाऊंगी, सारे भोग अपने श्याम को खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, सारे भोग अपने श्याम को खिलाऊंगी, सारे भोग अपने श्याम को खिलाऊंगी, प्यारे 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 श्याम संग में रुक्मणी आएंगी, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे।
पाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे पाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल के सत्र में हम सभी दर्शन करेंगे। बड़े भाव से आप सभी सुन रहे हैं। इच्छा तो होती है कि बस सुनाते ही चले सुनाते ही चले, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। तो आप सभी को बड़े भाव से सुनने के लिए धन्यवाद। कल के सत्र में और सुंदर रसमयी कथा का आप सभी को अवगाहन आचरण करने का अवसर प्राप्त होगा। 2:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो आप सभी समय से आएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। आइए सभी लोग मिलकर के भाव के साथ आरती करेंगे और सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ये शास्त्र का विधान भी है और हमारे जो परीक्षित जी हैं इनकी अभिलाषा भी यही रहती है कि सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। साक्षात हमारे परीक्षित जी जो हैं दीपक पांडे जी, ये साक्षात परीक्षित जी हैं। बैठ जाते हैं तो ये दुनिया से इनका तार टूट जाता है, भगवान में लग जाता है। तो बड़े आनंद के साथ इन्होंने भी कथा सुन रहे हैं। तो कल के सत्र में हम सभी आगे देखेंगे। आइए आरती करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की